हेलो स्टूडेंट, मैं चेतन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अड्डा में। बच्चों, आज का यह न्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डिप्लोमा अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो बच्चों, आइए हम आज के इस नए लेक्चर में अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर अंतरिक्ष में बिंदु या फिर द पॉइंट ऑफ स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारा सबसे पहले मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे ही चलते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सीधे सीधे से न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। और बच्चों, मेरे ख्याल से ये 5 नंबर तक का मैक्सिमम आपको वेटेज देता है एक्सटर्नल एग्जाम में। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है और सिंपल भी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा डिस्प्ले पे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा पहला फॉर्मूला ये है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब दूरी, बीच की दूरी कैसे निकालते हैं हम। जैसे कि हमें कोई पॉइंट दे रखे हो दो और उस पॉइंट के बीच की दूरी अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको मैं यहाँ बताऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए कि यहाँ दिया गया है कि दो हमने पॉइंट ले रखे हैं पी और क्यू। बच्चों, पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो हमने ले रखे हैं वो ले रखे हैं x1 y1 z1। और बच्चों, जो हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं बच्चों, वो ले रखे हैं हमने x2 y2 और z2। तो बच्चों, यानी कि हमने क्या किया कि जैसे कि ये हमारे दो बिंदु हैं, ये है P और ये है Q। इसके कोऑर्डिनेट हैं बच्चों x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। और बच्चों, इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींची और इस रेखा के इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो रेखा है उसकी हमें दूरी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम बच्चों? उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि पी क्यू वो रेखा है मान लो, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और इस पूरी वैल्यू पर रूट लगा होता है बच्चों। जैसा कि आप देख भी रहे हो कि हाँ एक फॉर्मूला लिखा है, ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे कि अब हम पहली प्रॉब्लम इसकी देखते हैं कि कैसे हम इसके पॉइंट फाइंड करते हैं एक्चुअली में न्यूमेरिकल डाटा लेके। तो जब हमने न्यूमेरिकल डाटा लिया बच्चों, तो बिंदु 3, 4, 5 और बिंदु माइनस, यानी कि दो बिंदु ले रखे हैं बच्चों हमने, जिसके कोऑर्डिनेट हैं, पहले वाले का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5 और दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे -1, -3 और -3 के बीच की दूरी, यानी कि -3 के बीच की दूरी। जब हमने ये दूरी फाइंड की तो बच्चों हमने यहां से पाया कि हमने सबसे पहले x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू पता करी। तो क्या हो गई हमारी, यानी कि पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 z1 के हो गए और दूसरे वाले हमारे क्या हो गए x2 y2 z2 के हो गए। तो बच्चों, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम इनके बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था कि पी क्यू इजकल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जब हमने x2 x1 y2 y1 और z2 z1 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बच्चों। जब इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस और स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद, रूट हटाने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो हमारा 9 आया। यानी कि पी क्यू की दूरी, यानी कि पी से बिंदु क्यू के बीच की दूरी 9 है आपकी इकाई में। ठीक है बच्चों, कोई यूनिट दी नहीं है तो इकाई लेके चलते हैं। अब बच्चों, सेम दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है कि उसने केवल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं और आपसे पूछा हुआ ही है कि बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। जैसे कि बच्चों, मान लो अगर आपने यहाँ पे x1 y1 z1 फिर से वही वैल्यू में फाइंड कर ली, क्या है 2 -1 3 x2 y2 z2 क्या है बच्चों आपके -2 1 3। तो अब इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? इनके बीच की दूरी पी क्यू फॉर्मूले से, यानी इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? पी क्यू इजकल टू रूट में, मान लो वो बिंदु कौन कौन है, पी और क्यू है, तो उनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो पी क्यू होगी, पी क्यू इजकल टू हो गई आपकी रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और बच्चों हमने अभी आपको दिखाया था कि हमने x2 x1 y2 y1 z2 z1 की वैल्यू निकाल रखी थी। तो ये वैल्यू जब निकल आई तो उसके बाद हमने इस वैल्यूओं को यहाँ पे पुट किया और यहाँ पुट करने के बाद हमने पी क्यू का मान फाइंड कर लिया। कितना आ रहा है आपका? √20। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। कुछ कंडीशनों बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडीशन बेस्ड, उनको हम देखते हैं अब। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि दिखाइए बिंदु 0,7,10 जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उस बिंदु के। दूसरा दिया है -1,6,6 और तीसरा पॉइंट दिया है -4, 9,6। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ये वाली कंडीशन को बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे हम बच्चों, दो भुजाएं बराबर इक्वल हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद समकोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथा लगानी पड़ेगी। पाइथा यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस वर्ग लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कर्ण का जो होल स्क्वायर है उसका मान आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीन पॉइंटों को हमने कंसीडर कर लिया। मान लिया कि ये तीन पॉइंट हमारे A, B, C हैं, जिनके निर्देशांक क्या है, A के क्या है 0, 7, 10 और B के क्या है -6, और C के क्या है -4, 9, 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें पहले तो क्या करना है बच्चों कि हमें बिंदु A और B के बीच की दूरी फाइंड करनी है। A और B के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु A और B के बीच की दूरी क्या होगी, AB। AB बराबर क्या होगा बच्चों, रूट में x2 माइनस x1 y2 प्लस में बीच में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख भी रहे हैं। ठीक, A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो वहां से हम x1 x2 y1 y2 z2 z1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब वहां से वैल्यू हमें मिल गई तो वो वैल्यू हमें सारी उठा के यहाँ पुट करनी है। जब वैल्यू हमने पुट की तो बच्चों यहाँ से हमने ए बी का मान पता कर लिया, कितना आया √18। ठीक है, अब इसी प्रकार हमने बच्चों क्या किया, हमने अभी तक लिए थे बिंदु A और B, अब हमने बच्चों बिंदु लिए B और C। तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, BC इक्वल टू आपकी क्या हो गई, वही फॉर्मूला फिर से क्या, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों जैसे कि मैंने ये बिंदु लिए A और B, यानी कि B बिंदु के अब कोऑर्डिनेट इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएंगे, x1, y1, z1, और C के क्या हो जाएंगे x2, y2, z2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जब हमें फाइंड पता चल जाएगी तो हम यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितनी आई बच्चों हमारी, √18। तो बच्चों मैंने एक चीज देख ली कि हमारी AB और BC की वैल्यू क्या आई है बच्चों, √18। तो हमारा यहाँ पे त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु। दो भुजाएं बराबर आ गई उसकी। ठीक है बच्चों, तो एक कंडीशन इतनी तो सॉल्व हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि CA की वैल्यू फाइंड करेंगे। CA की वैल्यू यानी कि अब हम बिंदु लेंगे C और बिंदु लेंगे A, यानी C और A, इसके कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएंगे, x1, y1, z1 और x2, y2, z2। तो बच्चों यहाँ C के बिंदु क्या थे, C के कोऑर्डिनेट थे आपके -4, 9, 6 और A के क्या थे 0, 7, 10। ठीक, तो अब ये वैल्यू हमने रख दी, तो यहां से हमने CA की वैल्यू फाइंड कर ली। CA की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। तो अब बच्चों हमने समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन तो पता कर ली। अब हमें वहां दिया था कि दिखाइए कि ये पॉइंट्स क्या होंगे, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब हमें समकोण की कंडीशन पता करनी है, तो समकोण की कंडीशन पता करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें पाइथा लगाएंगे। पाइथा क्या कहती है, पाइथा कहती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये अगर मैं LHS मान लूं और ये RHS मान लूं तो इस LHS का मान इस RHS के मान के बराबर होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो अब मैं ये करने के लिए क्या करता हूं कि अब मैं लेता हूं, तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, मान लो ABC, इसका ये कर्ण हो गया और कर्ण के सामने की भुजा क्या हो गई बच्चों, कर्ण के सामने ये लंब हो गया आपका और ये आपका आधार हो गया। तो अब मैंने इसमें पायथा लगाई, तो पायथा क्या कहती है मेरी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ कि अब मैंने LHS लिया, यानी कि CA की वैल्यू कितनी थी 6, तो CA की वैल्यू जब 6 थी और CA का होल स्क्वायर करूंगा तो 6 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों 36, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब मैंने RHS लेके AB की वैल्यू क्या थी √18, और √18 का मैंने होल स्क्वायर कर दिया बच्चों, तो कितनी हो गई 18। ऐसे ही BC की वैल्यू मैंने 18 कर दी, तो ये टोटल कितना आ गया 36, यानी कि LHS बराबर आपका RHS आ गया। यानी कि ये जो बिंदु दिए हैं वो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए आप लिख सकते हो, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दिखाइए पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें समकोण नहीं पूछा, केवल समद्विबाहु पूछा है, यानी कि दो भुजाएं हमें बराबर फाइंड करनी है। यानी कि हमारे पॉइंट दे रखे हैं ABC, ठीक है, ABC जब हमारे बिंदु दे रखे हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी क्या हो गई AB, और ऐसे ही बिंदु B और बिंदु C के बीच की दूरी क्या हो गई BC, ऐसे ही आपकी बिंदु A और यहाँ बिंदु C के बीच की दूरी क्या हो गई CA। तो ये तीनों दूरी फाइंड कर लेंगे और इन तीनों दूरियों का क्या होगा, या तो AB बराबर हमारा क्या निकल आए BC, ठीक है, या फिर हमारा क्या निकल आए कि BC इक्वल टू CA, या फिर क्या निकल आए AB इक्वल टू CA। इन तीनों में से कोई ऐसा होता है कि कोई दो भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखो AB निकाला 96 आ रहा है रूट में, और BC आपका आ रहा है रूट में 32। अब बच्चों CA जब हमने निकाला तो कितना आ रहा है रूट में 96, यानी कि हमारी यहाँ पे क्या हो रही है कि AB बराबर क्या हो रहा है बच्चों, AB बराबर हमारा हो रहा है CA, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा बच्चों। जैसा कि यहाँ देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दिखाइए पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एक संरेखीय है, संरेखीय बोल रहे तो कोलिनियर आपको फाइंड करने हैं। यानी कि आपके तीन बिंदु दे रखे हैं A, P, Q, R, ठीक है, ये संरेखीय है, कोलिनियर है, यानी कि ठीक है। तो P के कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये रहे, Q के भी कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये रहे, और R के भी कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम PQ फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से हम QR फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि जब PQ बिंदु लेंगे तो हम Q वाले पॉइंट सब x1 x2 y1 ले लेंगे और R वाले पॉइंट x2 y2 z2 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम PQ और QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दो वैल्यू फाइंड कर ली और दोनों को देखा हमने कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, अब हमें इसमें कोलिनियर फाइंड करनी है। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने तीसरी भुजा भी फाइंड की, क्या की कि RP कर लो चाहे PR कर लो। ठीक है, तो RP हमने फाइंड की, तो ये हमारी फाइंड होके कितनी आई बच्चों, ये हमारी आई रूट में वो 3 इंटू रूट 14। तो हमने क्या पाया बच्चों, जब ये संरेखीय है, संरेखी की कंडीशन होती है कि PR इक्वल टू आपका होता है PQ प्लस QR। बच्चों PR की वैल्यू आ रही है √3 इंटू 14 इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों आपकी PQ की √14 प्लस QR की आ रही है 2√14, ये 2√14 आ रही है। ठीक है, तो ये 2√14 और ये 1√14 कितना हो गया आपका, ये हो गया बच्चों 3√14।
3/√14। ठीक है, तो ये आपका LHS बराबर RHS आ गया, और LHS बराबर जब RHS आ गया बच्चों, तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेखी होंगे, कोलिनियर बिंदु होंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ से। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छठवां क्या कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदु A, B, C और बिंदु D किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। बेटा सबसे पहले हम कंडीशन जान लें कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बस हमें क्या करना है कि A, B, C और D, हमें क्या करना है, या तो ये भुजाएं इस भुजा के बराबर करनी है, यानी कि AD बराबर BC लानी है, या फिर हमें क्या करना है AB बराबर CD लाना है। ये दो कंडीशन हमारी जैसे ही सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो ये सारे बिंदु हमारे क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज को बनाएंगे। और बच्चों हमें कैसे ये AB कैसे फाइंड होगी, AB होगी ये बिंदु और ये बिंदु लेके, ऐसे ही BC कैसे होगी, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु लेके, CD कैसे होगी, ये बिंदु C और बिंदु D लेके, और AD कैसे होगी, बिंदु A और बिंदु D लेके। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल से क्वेश्चन है, इनमें से ही आते हैं। लास्ट ईयर आपका संरेखी वाला आया था। देखो इस बार क्या है, BC हो गया, CD हो गया। ठीक बच्चों, तो यहाँ से आपका देखिए ये दोनों कंडीशनें आपकी फुल हो गई। जब फुल हो गई तो दिए गए शीर्ष आपके समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे की हमारी प्रॉब्लम क्या है। नई टॉपिक आ गया हमारा कि अगर हमें बिंदु P तथा Q जिनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1, y1, z1 और x2, y2, z2। अब बच्चों हमसे कहा है कि m/n में उन बिंदुओं को m/n में अंतः एवं बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक पूछे जाएं। अगर हमसे हमें कोई दो बिंदु दे रखे हैं और उनको m और m/n के अनुपात में हमें क्या कराए, विभाजित किया जाए, और हमसे पूछा जाए कि तीसरे के कोऑर्डिनेट्स हमें बताए हमने, तो हम कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। वो यहाँ पे यानी कि पहले के कोऑर्डिनेट जब अंत विभाजन होगा तब क्या होगा बच्चों, जब अंत विभाजन होगा तो कंडीशन होगी आपकी mx2 + nx1 अपॉन m+n, जैसे कि ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया आपका। ठीक है, अगला कोऑर्डिनेट होगा आपका y एक्सिस के लिए क्या होगा, m/2 + n/1 अपॉन m+n। ऐसे ही आपका z एक्सिस के लिए क्या होगा, mz2 + nz1 अपॉन m+n। तो आपके ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये किसके लिए आ गए, आपके अंतः विभाजन के लिए। किसके लिए आ गए बच्चों, अंतः विभाजन के लिए। अब बाह्य विभाजन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, बस जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है बच्चों। यानी x कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, x एक्सिस के लिए mx2 - nx1 अपॉन m-n, और y एक्सिस के लिए क्या हो गए, m/2 - n/1 अपॉन m-n। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, z एक्सिस के लिए हो जाएगा mz2 - nz1 अपॉन m-n। तो अब बच्चों इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन है 7 कि दो बिंदु A, B के निर्देशांक दे रखे हैं को मिलाने वाली रेखा को 4/3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको दोनों कंडीशन करा दूंगा, आपकी अंतः विभाजन की और बाह्य विभाजन की। ठीक है बच्चों, तो माना हमने उस थर्ड बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए x, y, z हैं। तो जब बच्चों अंतः विभाजन के लिए यानी कि हमने क्या किया, तो हमने हमारे P मान लो ये क्या है, ABC, A बिंदु दे रखा है क्या, A बिंदु दे रखा है 3, 2, 5। B बिंदु दे रखा है बच्चों हमारा -4, 2, -2। ठीक, रेशियो दे रखा है हमारा m/n दे रखा है 4:3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने उस तीसरे बिंदु के निर्देशांक मान लिए x, y, z हैं।
जब x कॉमा वाई कॉमा जेड है तीसरे बिंदु r के निर्देशांक जो हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ा था, या फिर कुछ भी ले लें, हम d ले लें यहाँ पे, ठीक है, c ले लें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम निकालेंगे कि x एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला अंत्य विभाजन के लिए होता है आपका m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। अब आप कहोगे m n कहाँ से आए बच्चों, तो m रेशियो n जो दिया है ना वो हमारा दिया है 4:3, यानी कि ये वैल्यू m की दी है, ये वैल्यू n की दी है, और x2 x1 हमारे उन कोऑर्डिनेट से हम फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, और ऐसे ही हम क्या करेंगे y एक्सिस के फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही हम z एक्सिस के फाइंड कर लेंगे अंत्य विभाजन के लिए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम मान लें कि उस ए बी बिंदु के अंत्य विभाजन के निर्देशांक x y z हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -1, 2, 1, ठीक है। अब दूसरा केस इसी में लेते हैं बाह्य विभाजन के लिए। देखिए ये अंत्य विभाजन की कंडीशन, अब ये बाह्य विभाजन की कंडीशन। बाह्य विभाजन के लिए क्या करेंगे, हम ये दो बिंदु ले लिए, ठीक है, और ये एक तीसरा बिंदु इनके बाहर ले लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बच्चों ए बी ये हो गया, ये हो गई बी सी। तो हमने क्या किया, अब हम बाह्य विभाजन के लिए गए। तो बाह्य विभाजन के लिए हमारे फॉर्मूले होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, अगर हम एक्स मान के चलें पहले एक्स एक्सिस का किसी इस बिंदु के लिए, तो ये होगा आपका m(x2 - n(x1) अपॉन m-n, यानी कि m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है। x2 की वैल्यू बच्चों क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा 3, यानी कि, और ये वाले कोऑर्डिनेट जो है ना, तो यहाँ x2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -4 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या होगा m/2 - n/1 अपॉन m-n, ठीक है। ऐसे ही आप z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके बाह्य विभाजन के कोऑर्डिनेट्स बच्चों निकल आएंगे, ठीक, ये आपके बाह्य विभाजन के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी बिंदु P तथा Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के लिए मध्य बिंदु, यानी कि तो ये क्या होगा आपका x1 + x2 अपॉन 2, ये हो गया आपका x एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे कि हमने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें फाइंड करने हैं। तो क्या हो गए, पहला हो गया हमारा x2 + x1/2, दूसरा हो गया हमारा y1 + y2/2, कॉमा ऐसे ही क्या होगा z1 + z2/2। अगर हमारे इसी जगह तीन बिंदु दे रखे हों और वो एक त्रिभुज की कंडीशन बन जाए, तो तीन बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे जब हम 2 का एवरेज ले रहे थे, तो अब यहाँ पे 3 का एवरेज लेंगे। क्या करेंगे, x1 + y1, x2 + y3 अपॉन 3, कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3, कॉमा z1 + z2 + z3 अपॉन 3। तो इस तरह से हम यहाँ से किसी केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, अगर हमें शीर्ष दे रखे हैं तो किसी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम करेंगे कि हम सबसे पहले x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और z1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू मान लो कितनी है 2, यहाँ 3y1 की और यहाँ 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे x2 y2 z2, तो हो गई 2 0 5, और हो गई हमारी x3 y3 z3। तो बच्चों ये हो गए हमारे 4 -1 और 3, ये हमने 9 वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, x1 x2 x3। यानी कि हम x एक्सिस के जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें क्या लेंगे, x1 + x2 + x3/3, और तीनों x1 x2 की वैल्यू रख के हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ से x एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ऐसे ही हम y एक्सिस के निकाल लेंगे y की वैल्यू लेके, ऐसे ही हम z की एक वैल्यू लेके हम z के कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे। यानी कि इस केंद्र के निर्देशांक हमारे बच्चों क्या होंगे 8,3, 2/3, 3, ठीक है, ये निर्देशांक होंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही।
अब इसके बाद हम इसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका दिक् अनुपात, दिक् कौज्याएं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम, उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये 2 लेक्चर में आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा इसका, द पॉइंट इन स्पेस वाले चैप्टर का। और बहुत सिंपल है, 5 से 7 नंबर में आपका ये एक्सटर्नल एग्जाम में टॉपिक आ जाता है, जहाँ से आप 5 से 7 नंबर अगर कोशिश करेंगे तो 7 नंबर आ जाएंगे, नहीं तो 5 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों डिप्लोमा अड्डा का आज का ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।